नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्ययोजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रारूप सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम संबंधित मतदान केंद्रों पर श्रेणीवार चस्पा किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक और परिचारी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। और केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्ययोजना की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। इसके तहत जीवन में आसानी, कारोबार सुगमता और समावेशी समृद्धि के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री को शासन में सरलता, आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने और इन उपायों से नागरिकों के लिए सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों और कर भार कम करने के रूप में दिवाली उपहार का वायदा किया था। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सुधारों का उद्देश्य जीवन में आसानी लाना, कारोबार सुगमता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रारूप सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम सभी मतदान केंद्रों पर श्रेणीवार चिपका दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों और नगर निकाय कार्यालयों पर भी ऐसे मतदाताओं की सूची चस्पा कर दी गई है। एसआईआर के दौरान 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से हटा दिए गए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रारूप सूची से बाहर किए गए मतदाता अपने ईपिक नंबर के माध्यम से इस सूची में कारण सहित प्रविष्टि से संबंधित सूचना और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असंतुष्ट या सूची से बाहर हुए मतदाता अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अपना दावा भी पेश कर सकते हैं। यह सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में 16-16 कोषांगों का गठन किया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रत्नाम्बर निलय ने बताया कि इन कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। प्रशिक्षण कल से पटना में शुरू होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा नवादा जिला पहुंच गई है। यह यात्रा मजबे बाजार और हिसुआ बाजार होते हुए नवादा शहर पहुंचेगी। यहां भगत सिंह चौक पर जनसभा का आयोजन होगा। मतदाता अधिकार यात्रा में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता शामिल हैं। राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की है। श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की मतदाता अधिकार यात्रा का कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं।
लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। हम तो कहे तो आपको SIR को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है। तो इस भ्रमित में ना रहे, लोग इन चीजों से दूर रहे और जो अपना काम है उस पर फोकस ज्यादा लोग करे। लोग चाह रहा है कि इसी में भरमा करके इसी सब चीज में रखे और विरोधी जो है रोटी सीख ले। तो इन चीजों से बचना चाहिए और जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर लोगों को सवाल करना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने कल शाम नई दिल्ली में NDA संसदीय दल के नेताओं के साथ शिष्टाचार बैठक की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी NDA नेता नामांकन के समय उपस्थित रहेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि NDA संसदीय दल की आज बैठक होगी। इसमें सभी नेताओं का श्री CP राधाकृष्णन से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। उन्होंने आशा जताई कि सभी राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त लिपिक और परिचारी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। विद्यालय लिपिक के 4,835 और विद्यालय परिचारी के 518 पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर निर्मित होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए 10,775 कर्मचारियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया है। हड़ताली कर्मियों को तत्काल संबद्ध अंचल कार्यालय में सभी सरकारी कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व मुख्यालय से सभी जिलों के अपर समाहर्ता राजस्व और बंदोबस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये निर्देश दिए गए। सभी जिलों के अधिकारियों से हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की अद्यतन सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सूची के आधार पर हड़ताल पर डटे कर्मचारियों के खिलाफ सेवा मुक्ति की कार्रवाई कल से शुरू की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून के कमजोर होने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि आज राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों एवं शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। राज्य के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अरिया, किशनगंज, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य सरकार ने कोसी बराज के रखरखाव के लिए 27 करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह राशि कोसी बराज की सुरक्षा, गेटों का सुचारू संचालन, उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत के लिए खर्च की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में सब्जियों के प्रबंधन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ढांचा प्रबंधन तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।
सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत पैक्सों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों के आधार पर इस पुरस्कार के लिए पैक्सों का चयन होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर तक निर्धारित है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है, जिस कारण आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन की नई तिथि जल्द प्रकाशित की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की सभी प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए शुल्क 100 रूपये करने की घोषणा की थी। इधर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति ने विभिन्न पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार किया है। अब अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मंचुका पोस्ट पर तैनात वैशाली जिले के सेना जवान कुंदन कुमार सिंह की मौत हो गई। विशनपुर बलभद्र पंचायत निवासी मृतक जवान के परिजनों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हुई है। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। एसटीएफ की टीम ने 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी बूटन चौधरी को महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार कर लिया है। बूटन चौधरी पर भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाने में हत्या और AK-47 राइफल बरामदगी समेत 15 मामले दर्ज हैं। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पूरे देश में वोट चोरी पकड़ेंगे, हमारी सरकार बनी तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई करेंगे। दैनिक जागरण ने निर्वाचन आयोग के हवाले से लिखा है, प्रारूप सूची के लिए आधार मान्य, असंतुष्ट या सूची से बाहर हुए व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा कर सकते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में। प्रभात खबर लिखता है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल हुआ जारी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, नीतीश ने किया उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी राधा कृष्णन का समर्थन। आज अखबार की सुर्खी है, मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों की कार्य योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। निर्वाचन आयोग ने SIR की प्रारूप सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम संबंधित मतदान केंद्रों पर श्रेणीवार चस्पा किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक और परिचारी अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। और केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।